जय हिंद। हमें इसमें समझना है बेलन। बेलन क्या होता है? तो बेलन कुछ भी नहीं है अलग सा। आपने आयत के बारे में सुना है? हाँ जी सुना है। आयत को ही जब हम फोल्ड कर देते हैं तो हमारा बेलन बन जाता है। जैसे ये एक पेपर है, ठीक है, ये किस शेप का है? आयत की शेप का है, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे फोल्ड कर दूं, ये इसमें क्या थी? आयत, लंबाई, लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पे ऊंचाई मान लिया, ठीक है। लंबाई ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, तो ये आयत थी। और इसको जब मैंने फोल्ड कर दिया तो ये क्या बन गया? एक ये ऐसा, ये आपका क्या बन गया? बेलन बन गया। इसी को कहते हैं बेलन। समझ रहे हो? अब हमें आयत की तो पता है परिभाषा के आधार पे कि इसका क्षेत्रफल का नियम क्या होता है और परिमाप क्या होता है, ठीक है। परिमाप समझ रहे हो ना? इसके चारों तरफ चलने के लिए जो हमें, जितना हम रास्ता तय करें, इसके अगर हम चारों तरफ चले, यहाँ से चलना शुरू करें, ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ जाएं, तो कितना हमने रास्ता तय किया, मतलब दूरी कितनी हुई, उसको परिमाप बोलते हैं। ये नियम है। बट हमें बेलन का निकालना है। यहाँ पे बेलन के बारे में समझना है। एक चीज़ यहाँ पे और समझ लो, वृत्त जो होता है आपका, ये वृत्त, इसका परिमाप का नियम होता है 2πr। अब ये 2πr, आर कहाँ पे है? तो वृत्त का केंद्र से लेके इसके परिधि तक की दूरी को आर कहते हैं। हाँ, तो ये दूरी अगर आपको पता है तो आप इसका परिमाप निकाल सकते हो। मतलब अगर मैं वृत्त से यहाँ से चलना शुरू करूँ, ऐसे घूमते घूमते इस पूरे वृत्त को घूम के फिर यहाँ पे पहुँचूँ, तो कितनी दूरी तय करूँगा, वो नियम हम इससे निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का नियम, इसके क्षेत्रफल के नियम से भी हम वाकिफ हैं। वो होता है आपका πr², ठीक है। ये r आपको पता है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। और इसको जब दशमलव में करते हैं 3.14, इससे πr², आर को 2 बार गुना कर दो, तो इससे हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इन सब चीज़ों से तो हम पता है। यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये इसका यूज़ होगा अभी। चलो, वैसे तो आपको पता ही है। तो यही आयत जो है आपका क्या बन जाता है? बेलन बन जाता है, ठीक है। बेलन की दो चीजें यहाँ पे निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। एक है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि अगर आपका बेलन इस टाइप से है, तो इसका यहाँ से लेके यहाँ से चारों तरफ का जो ये क्षेत्रफल है, ये कितना है, यही निकालना है। समझ गए? तो इसको बोला गया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा जी, जब ये आपका सीट था, मतलब आयत था, तब क्षेत्रफल का नियम क्या होता था? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये लंबाई, ये थी लंबाई, ये हो गई थी चौड़ाई। तब इसका नियम क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। बट जब बेलन बना दिया, तब तो अगर हम इसको आयत रहता, तब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते तो यही आधा क्षेत्रफल ना, यही जितना है। और जब बेलन बना दिए तब भी तो यही ही क्षेत्रफल रहेगा। यही जो सीट जितनी थी उतना ही तो रहेगी अब भी, ठीक है। तो यहाँ पे नियम में क्या चेंज हो रहा है? ऊंचाई तो वही रह रही है, ठीक है। बट ये जो ऊंचाई थी, मतलब ये ऊंचाई, हाँ ये ऊंचाई, ये जो है ये तो वही है। बट ये जो एल था, ये क्या हो गया अब आपका? ऐसे जब घूम गया तो इसने एक वृत्त की शेप ले ली, ठीक है। दिख रहा है वृत्त, ठीक है। वृत्त यानी कि एल जो था आपका क्या बन गया? अब वृत्त बन गया। और इसकी एल क्या थी? लंबाई थी। और वृत्त में ये लंबाई क्या होती है? परिमाप बन जाती है। यानी कि एल आपका क्या बन जाएगा? अब परिमाप बन जाएगा। परिमाप का नियम, यानी कि एल की जगह पे आप 2πr लिख दोगे, ठीक है। ये परिमाप, इसकी लंबाई अब क्या हो गई? परिमाप में बदल गई। जो एल था, इसको जब ऐसे सिलेंडर बनाया तो ये क्या बन गया? वृत्त बन गया। वृत्त बन गया यानी कि अब ये लंबाई जो है ये क्या है? परिमाप से निकलेगी, यानी कि 2πr। और साथ में गुणे में h तो ऊंचाई में तो कुछ नहीं चेंज हुआ, ऊंचाई तो वैसे ही है। जो आपका ये h था वो तो सेम ही है अब भी, तो उसको h ही रखेंगे। और फिर इसी को 2πrh बोला जाता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ये पूरा क्षेत्रफल। जब ऐसे हम फोल्ड कर ले रहे हैं तो मतलब यहां से लेके ऐसे पूरा क्षेत्रफल। समझ गए? दूसरा है बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल में क्या आ जाएगा भाई, अभी तक क्या छूट गया था जो अभी कुल में बात कर रहे हैं हम। देखो अगर हम इसको बेलन बना रहे हैं ये ऐसा, तो हमने ये वाला क्षेत्रफल निकाल लिया, इसको बोल दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बट अगर ये तो अभी इधर खुला हुआ, इधर भी हमें ढक्कन लगाना पड़ेगा ना, इधर का भी क्षेत्रफल होगा। अगर हम इसको ढक दे किसी चीज़ से ढक लगा गए तो ये भी कुछ क्षेत्रफल होगा, उसको भी ऐड करना है। अब ये किस शेप की आकृति बन रही है, यहाँ पे ये बन रही है वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल का नियम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और एक वृत्त इधर बन रहा है बेलन में, और एक वृत्त भी इधर भी बन रहा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर इधर भी, एक पाई आर स्क्वायर इधर भी। किसके साथ जुड़ जा रहा है, ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारा जुड़ जाएगा 2 पाई आर एच में, इसको मैं नीचे लिखता हूं क्योंकि उधर जगह नहीं है। 2 पाई आर एच में कौन सा क्षेत्रफल, एक तो पाई आर स्क्वायर यानी कि एक वृत्त, और प्लस में दूसरा वृत्त, क्योंकि दो वृत्त बन रहे हैं, एक इधर भी बन रहा है एक इधर भी बन रहा है। तो पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, दोनों को जोड़ दिया। और इधर से ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल तो था ही, और इसी को बोला गया है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल मतलब ये वाला भी हो गया, इधर का भी इधर का भी, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सिर्फ बाहर का ऐसे वाला, ये वाला वृत्त का छोड़ के। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो ये 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें क्या कॉमन है, इसमें है कॉमन 2 पाई आर, इसमें है या इसमें भी है। और यहाँ से जब 2 पाई आर बाहर निकाल लेंगे तो एच बचेगा, यहाँ से 2 पाई आर बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे आर बचेगा। यानी कि ये आपका नियम बन जाएगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम। समझ में आई बात, बस यही दो चीज़ है। और अब आपकी प्रश्नावली इसी दो चीज़ों पे आराम से हो जाएगी। शुरू कर प्रश्नावली 13.2 का पहला प्रश्न है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें व्यास निकालना है, व्यास समझते हो यानी कि डायमीटर, ठीक है। और ये क्या होता है, 2r के बराबर होता है। ये आपका एक वृत्त होता है, केंद्र से लेके परिध तक का डिस्टेंस r होता है, और इसी डिस्टेंस को अगर r और यहाँ से फिर इस तक मिला दिया जाए बिल्कुल एक सीधी रेखा में, तो यहाँ से यहाँ तक भी r होगा, और इस पूरी डिस्टेंस को कहते हैं व्यास, डायमीटर, यानी कि ये होता है 2r के बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे पूछ रहा है कि इसका व्यास बताओ, तो हम इसका r निकालेंगे, ठीक है। किसका, बेलन का। बेलन आपका कैसा है, कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई जो है वो है 14 सेंटीमीटर, और ये इसका व्यास मतलब ये होगा व्यास, ये, ठीक है। यहाँ तक r और यहाँ तक r, इन दोनों को मिलाएंगे तो पूरा d बन जाएगा। इसको आपको निकालना है। दिया क्या गया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है इसमें 14 सेंटीमीटर है, इसकी क्या h है, ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किसको सॉल्व करके आया है 88, 2 पाई आर एच करके आया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें r पता चल जाए तो हम d निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो d इक्वल 2r, और यहीं से हमें r पता चल जाएगा, ठीक है। 88 को तो वहाँ रहने दो, h की जगह पे आपको पता है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे वैल्यू रखो। पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। पाई बराबर होता है 22/7। अगर दशमलव में रखोगे 3.14, हम दशमलव में नहीं रखे, इसी में रखेंगे, तो 22/7। r को r ही रहने देते हैं, h को हम रख देते हैं गुना में, ये है आपका 14, इसको रख दिया। सारी वैल्यू क्या होती है, ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर, तो कोई बदलने की जरूरत नहीं है। 7 दूनी 14, ठीक है, 2 एकम 2, ये भी कट गया, यानी कि नीचे कुछ नहीं रहेगा हर में, और इधर 88 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऊपर क्या रह गया, सॉरी 7 दूनी 14, 2 से ये कट गया था, और सॉरी ये मैंने गलत काट दिया, 7 दूनी 14, ठीक है। ये 2 भी बचा, वो 2 भी बचा, तो ये 2 को गुना करेंगे हो जाएगा 44, और इससे फिर गुना करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 88, r बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को देखना कैसे, ये क्या था 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जब ये कटा तो 2 सेंटीमीटर ये भी बचा था, यानी कि 88 के साथ भी अभी सेंटीमीटर है, और साथ में
आर को निकालेंगे तो ये 88 उधर जाएगा, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 88 गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है, 88 से ये कट जाएगा, यानी कि आर बराबर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जब हमें आर पता चल जाएगा तो फिर हमें व्यास पता है क्या होता है, 2r होता है, आर की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है, यानी कि 2 सेंटीमीटर इसका व्यास आ जाएगा। प्रश्न है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 144 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता पड़ेगी? तो कह रहा है कि एक टंकी बनाई जाने वाली है, जैसे होता है ना जिसमें हम अनाज गेहूँ रखते हैं तो पूरी एक टंकी होती है, वो बेलनाकार ही होती है। तो उसको बनाने में कितनी चादर, मतलब लोहे की जो चादर है धातु की, वो कितनी लगेगी, मतलब उसका क्षेत्रफल, यानी कि कुल क्षेत्रफल, समझ गए? क्योंकि टंकी जो होती है वो नीचे से भी बंद होती है, पेंदा जिसे कहते हैं, और ऊपर से भी बंद होगी। ये नहीं होगा कि बस चारों तरफ से बाकी खुला हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ से बंद भी होगी। तो यानी कि इसका कुल क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पे कुल क्षेत्रफल के लिए हमें आर चाहिए, एच चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो जो चीज़ दी गई है हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हल में यहाँ पे दिया जो है क्या है, दिया है उसकी ऊंचाई यानी कि h दी गई है आपको, 1 मीटर दिया गया है। व्यास दिया गया है, यानी कि व्यास d यानी कि 2r बराबर दिया गया है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ से r निकाल लेना है, क्योंकि h और r चाहिए, तो 2 को उधर भेजेंगे, ठीक है, भाग हो जाएगा, यानी कि 70 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर आ गया 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, ठीक है, एक ही वैल्यू कर लेंगे आप, या फिर आप इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, या फिर इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। तो देखो हमें पता है 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर, ठीक है, या फिर 1 मीटर में कहो 100 सेंटीमीटर, दोनों बात एक ही है। तो हमें पता करना है कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। तो इधर मैं 1 से गुना कर देता हूँ और इधर फिर रख देता हूँ 1 सेंटीमीटर। इस 100 को, इस 100 को उधर भेजूंगा तो भाग हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा मीटर, और इधर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। तो 70 सेंटीमीटर में क्या होगा, जब 1 सेंटीमीटर 1/100, तो 70 में कितना होगा, यानी कि 1/100 से गुना कर दो, और जब 1/100 से गुना करेंगे 1 जीरो तो कट जाएगा, और जब 10 से इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.7 मीटर। अब ये मीटर में बदल गया, यानी कि r बराबर आपका हो गया 0.7 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर ये हो गया। कुल क्षेत्रफल होता है बेलन का, कुल क्षेत्रफल का नियम क्या होता है, 2πr और r प्लस h। 2π की जगह पे 22/7, r की जगह पे 0.7, और फिर r की जगह पे 0.7, h की जगह पे 1, ये, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। कुछ कटेगा क्या, हाँ यहाँ से कट जाएगा, ये 7 है और ये 0.1 बार में कट जाएगा, ये ठीक है, 0.1 हो गया, कहने का मतलब नीचे 7 चला गया, और यहाँ पे बचा 22, यहाँ पे बचा 0.1, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1.7, ठीक है। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, जब गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में करके बदला है कि एक ही वैल्यू को एक ही वैल्यू में होना चाहिए, एक ही यूनिट होनी चाहिए, मतलब मापने का जो सिद्धांत है वो एक ही होना चाहिए। अगर मीटर में कर रहे हो तो मीटर में करो, सेंटीमीटर में करो सेंटीमीटर में करो, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपने इसको सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदल के और इसको सेंटीमीटर में ही रखा है, 70 रखा है और इसको 100 मीटर में हो जाएगा अगर करा है, तब इसका आंसर आ रहेगा आपका लगभग, हाँ, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दोनों आंसर सही है, गलत कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। ये पाइप है जो कि लंबा है, ठीक है। ऊंचाई जो कह रहे थे ना सिलेंडर में, बेलन में जो ऊंचाई कह रहे थे वही आपकी ये लंबाई है, एक तरीके से लंबा कर दिया तो
ये हो गया, ठीक है। तो 77 सेंटीमीटर ये लंबाई है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, अगर इसको पाइप को काट दिया गया, जैसे ये देखो यहाँ से कटा हुआ दिख रहा है, अनुप्रस्थ आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है। मतलब आंतरिक मतलब समझ रहे हो, ये इतनी जो है ये क्या है, पाइप मोटा है, इतना तो मोटा है ये जो बना रखा है, यानी कि यहाँ ये वाला आंतरिक व्यास ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर ये बाहर तक लिया जाए व्यास, यानी कि यहाँ से लेके पूरा ऐसे जाए और यहाँ तक, तो ये कितना है, 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अंदर है ये, ठीक है, इसके अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो अंदर के लिए यहाँ से यहाँ तक का व्यास क्या था आपका, 4 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए व्यास जब 4 था तो इसका त्रिज्या यानी कि R1, मैं अंदर वाले के लिए R1 मान लेता हूँ। तो व्यास इसका दिया गया है, अंदर वाले का D1 दिया गया था, R1, ठीक है। व्यास दिया गया था आपका 4, तो यहाँ से 2R1 मैं मान लेता हूँ अंदर की त्रिज्या, तो यानी कि R1 बराबर आपकी 2 आ जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंतरिक के लिए 2 सेंटीमीटर R आ जाएगा, क्योंकि व्यास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी गई थी, दूरी दी गई थी 4 सेंटीमीटर, तो इसका जब आधा करेंगे तो R होता है, D का आधा, व्यास का आधा, त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या आपकी क्या है, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। 4 का आधा कर देंगे 2 सेंटीमीटर। तो इसका फर्स्ट का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय बोला ही गया, तो आप समझ रहे हो फर्स्ट का क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम क्या था, 2πRh, और यहाँ पे 2π, पाई की जगह पे 22/7, R आपने क्या निकाला, 2 सेंटीमीटर मिल गया हमें, ठीक है। और ऊंचाई क्या है, 77 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे 77 लिख देंगे। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, 11 बार में जाएगा। नीचे तो सब कुछ खत्म हो गया। अब ऊपर वाला हम गुना करेंगे, ये 2 से 22 में गुना होगा 44, 44 का 2 से गुना करेंगे 88 हो जाएगा, और 88 का जब 11 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई बात। इसी तरीके से बाहरी वक्र पृष्ठ निकालना है, तो इसके लिए व्यास क्या दिया गया है, D2 मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, 2R2, तो बाहर वाले के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी R2, तो D2 दिया गया है 4.4 R2, और यहाँ से R2 आ जाएगा 2.2, क्योंकि व्यास दिया गया है 4.4, 4.4 का आधा कर दो तो 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि R2, यानी कि बाहरी वाले के लिए जो त्रिज्या है वो 2.2 हो जाएगी। तो दूसरा मैं यहीं पे करता हूँ, इसका भी क्षेत्रफल ही लिखते हैं, क्योंकि बाहरी वक्र पृष्ठीय है, कुल नहीं है, ये भी वक्र पृष्ठीय ही है, मतलब ये जो पाइप है इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपका क्षेत्रफल 2πRh, और यहाँ पे R कौन सा होगा, 2/22/7, R बराबर 2.2, और ऊंचाई तो वही है पाइप की 7.7, तो यहाँ से फिर ये कट जाएगा 11 बार में, और फिर इनको हम हल करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, और 44 का फिर 11 से करेंगे, और फिर 2.2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1068.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 64, ठीक है, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा क्या, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये दूसरे का सॉल्यूशन है, ये पहले का हो गया, ठीक है। अब तीसरा जो पूछा है बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये पाइप क्या है, इतना तो मोटा है, ठीक है। हमने अंदर वाले का, अंदर जो जगह थी उसका क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर बाहर जो जगह है उसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब बचा कौन सा क्षेत्रफल, यानी कि ये जो दिख रहा है ना रिंग सा, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, और इसी तरीके से नीचे भी होगा उसका भी निकालना है, ठीक है। तो अगर हम ये वृत्त पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो ये जो मोटाई है आपकी निकल जाएगी। मोटाई समझ पा रहे हो ना, देखो अगर मैं कलर कर दूं तो ये आपको दिखेगी मोटाई इसकी, इतना मोटा है ये, ठीक है। अब समझ में आ रहा हो, इसका क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, जो कलर कर रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का नियम हमें पता है, ठीक है।
इस बड़े वाले का निकाल लो और उसमें से ये छोटा वाला माइनस कर दो, निकाल के माइनस कर दो, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा और उतना ही नीचे भी होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो यानी कि ये जो क्षेत्रफल आया ये तो अंदर वाले का, ये जो होल सा है उसके अंदर वाले का क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठीय, और ये दूसरा जो आया ये क्या है, बाहर वाले का क्षेत्रफल है। अब इतना जो कलर वाला है इसका क्षेत्रफल ये, और प्लस इतना ही नीचे होगा, उसका क्षेत्रफल निकाल के तीनों को जोड़ दो, इसको इसको, और ये जो आएगा क्षेत्रफल और इतना ही नीचे आएगा, यानी कि इसका दुगुना करके उनको जोड़ने पे आपका कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं तीसरा यहाँ पे लिखता हूँ, और सबसे पहले तो हम इसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हाँ, तो इस बाहर वाले वृत्त का पूरे का क्षेत्रफल निकालो, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अंदर वाले का निकालोगे उसको क्या करना है, आपको माइनस कर देना है आर स्क्वायर। तो ये बाहर वाले का क्षेत्रफल का क्या माना है हमने, d2 r2 माना है, और अंदर वाला क्या है r1, क्योंकि बाहर वाले का व्यास क्या था 44 था, 4.4 था, इसका आधा करेंगे 2.2 आएगा, आंतरिक था 4, इसका 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इस जो ये कलर सी दिख रही है एक स्ट्रिप, एक इसका, और इतना ही नीचे होगा, एक निकालेंगे उसको 2 से गुना कर देंगे तो नीचे वाले का भी आ जाएगा। तो यहाँ से पाई यानी कि 22/7, ठीक है, और 22/7 इसको बाहर ही रख देते हैं, r2 स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना। 22/7 पाई था, पाई को बाहर रख लिया, r2 माइनस r1, और यहाँ पे r2 आपका है 2.2, और इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा, और जब इसका स्क्वायर हम करेंगे 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, और साथ में फिर इसको 2 से गुना भी कर देंगे, क्योंकि एक स्ट्रिप तो ये ऊपर है और इतनी ही नीचे भी है, तो इस पूरे को हम 2 से यहीं पे साथ में गुना भी कर दे रहे हैं। ठीक है, साथ में गुना भी कर देंगे, क्योंकि इतने का क्षेत्रफल निकला इतने से। ठीक है, और इसी तरीके से 2 है, एक नीचे भी है, पेंदे में भी है, तो उसको 2 से गुना कर देंगे, तो ये 2.2 का होल स्क्वायर है माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर है, और इसको पाई यानी कि 22/7 से गुना किया, फिर पूरे को 2 से गुना किया है। और जब इतना करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा ये 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्षेत्रफल आपका आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब आते हैं कुल क्षेत्रफल, तो ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल प्लस ये वाला क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ लेंगे। तो मैं यहीं पे, उधर जगह नहीं है, यहीं पे जोड़ता हूँ, 9, 8, 10 प्लस 5.28, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा।